बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे, जिनकी जमीन सूखे के कारण बंजर हो चुकी थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। लेकिन गोपाल कभी शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। धूप बहुत तेज थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी उसने देखा सामने एक अनोखा पेड़ खड़ा है। हरे भरे पत्ते और उनकी डालियों पर सुनहरी चमक वाले आम लटक रहे थे। हर आम किसी दीपक की तरह चमक रहा था। गोपाल ने सोचा शायद ये सपना है, लेकिन जब उसने एक आम तोड़ा तो वह सचमुच उसके हाथ में था। जैसे ही उसने उसे काटा, आम से सोने की बूंदें टपकने लगी। डरते डरते उसने एक बूंद जमीन पर गिराई और वहीं पर एक छोटा सा सोने का फूल खिल गया। गोपाल समझ गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये जादुई पेड़ है। तभी पेड़ से एक धीमी मधुर आवाज आई, गोपाल, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। मुझे कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आया, कोई लालच में नहीं आया। तू आया है सच्चे दिल से, इसलिए तुझे ये वरदान मिलेगा। जब तक तू दूसरों की मदद करेगा, मैं तुझे फल देता रहूँगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, पेड़ देवता, मैं वादा करता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा और आपके फलों से सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करूँगा। उस दिन से गोपाल रोज जंगल जाता, एक आम तोड़ता और उस आम से निकले सोने से गांव के गरीबों की मदद करता। किसी का घर बनवाता, किसी की बेटी की शादी करवाता, किसी के बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता था। धीरे धीरे उसका गांव खुशियों का गांव कहलाने लगा। सबने देखा कि गोपाल के पास दौलत है, लेकिन उसका दिल पहले जैसा विनम्र और सरल है। लेकिन हर अच्छी कहानी में कोई न कोई लालची व्यक्ति भी होता है। गोपाल का पड़ोसी रघु उसकी सफलता देखकर जलने लगा। एक रात वह चुपके से जंगल गया और उसी जादुई पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने कहा, मुझे भी तेरे सोने वाले आम दे दे। पेड़ चुप रहा। रघु ने गुस्से में आकर पेड़ की एक डाल काट दी। तभी आकाश में बिजली चमकी। जिस दिल में लालच हो, वहां से जादू चला जाता है। रघु डर के मारे भाग गया और सुबह देखा उसके घर का सारा सोना पत्थर बन चुका था। वर्षों बीत गए। अब मेरा शरीर थक गया है। पेड़ देवता, मैं चला जाऊंगा, पर काश ये गांव हमेशा खुश रहे। गोपाल, तूने अपना जीवन सेवा में लगाया, अब तू इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। अगले दिन लोग जब जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा पेड़ की एक नई शाखा उगी है, जो गोपाल के चेहरे जैसे लगते थे। तब से गांव वाले मानने लगे कि वह पेड़ आज भी जीवित है और जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, उसे उसके घर में जादुई खुशियों के आम जरूर मिलते हैं।